तो स्टार्ट करते हैं। आइज़ मेरी नॉर्मल हो ही चुकी हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे, एकदम रिलैक्स है मेरी आइज़। अब हम मेकअप पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना है प्राइमर। प्राइमर ज़रूरी क्यों है? हमारे पोर्स को वो ब्लर आउट करेगा, जितने भी अनइवन स्किन लग रही है ना, टेक्सचर है, उसको थोड़ा सा ब्लर आउट करेगा। और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फ्लिका का प्राइमर। तो फ्लिका में क्या है, प्राइमर मेरे पास और भी है, एक पोर्स को ब्लर करने के लिए भी प्राइमर है, और ये मैं प्राइमर इसलिए यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेरी स्किन जो है थोड़ी सी डूई और हाइड्रेटिंग लगे। ज़रा सा क्वांटिटी लिया एंड अप्लाई, ठीक है। इसको अच्छे से सर्कुलर मोशंस में स्किन में अब्जॉर्ब करवाना है। अब इसको लगाते से ही फेस पे एकदम से ग्लो दिखेगा, डूइनेस लगेगी, है ना। मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मॉइस्चराइज़र का भी काम कर गया, हमारा प्राइमर भी हो गया, है ना। और एक ये लिक्विड हाइलाइटर मतलब कि इल्यूमिनेटिंग बेस भी हो गया। तो हमारा 3 का इसने काम कर दिया। अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। अंडर आइज, आई एरिया, जिनकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली होती है वो स्किप कर सकते हैं, बट आई प्राइमर इम्पॉर्टेंट है। ऑयली होती है? हाँ, आईलिड्स भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। कैसे हमको पता चल रहा है कि ऑयली हो रही है कि नहीं हो रही है, या कोई क्लाइंट खुद से कैसे बता सकता है? उन्होंने कोई आई मेकअप किया, ठीक है, वो करने के बाद यहाँ पे क्रीजेस होने लग गए, आईज पे चिपचिपापन लग रहा है, तो इसका मतलब कि आईलिड्स हमारी क्या है, ऑयली है, ग्रीसी है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, आई प्राइमर्स यूज़ करने हैं, या तो फिर मॉइस्चराइजर्स जो है आईलिड्स पे थोड़ा सा स्किप करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, ड्राई भी नहीं छोड़ना है वरना फिर फ्लेकी भी हो सकती है स्किन, बट हमको हल्का सा स्किप कर देना है। ठीक है, मेरी स्किन जो है ना इस टाइम पे खूब अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, शाइन हो गई है। मुझे अभी इसके ऊपर लिक्विड हाइलाइटर या कोई इल्यूमिनेटिंग बेस लगाने की नीड नहीं, इतने से मेरा काम चल जाएगा। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। प्राइमर्स को कुछ देर के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, ताकि कि वो अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से जो उसका काम है वो होने लगे, और जितने भी पोर्स हैं वो हमारे धीरे धीरे करके फिल आउट हो जाए। पूरी तरीके से नहीं भरेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन ये है कि कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे पोर्स, बहुत ज़्यादा ओवर दिखेंगे नहीं, बहुत एनलार्ज्ड पोर्स नहीं दिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना जो हमारा मॉइस्चराइजिंग का काम है तो वो स्किन हमारी सूद आउट हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। कुछ देर हो गया, 2 से 3 मिनट का हमको हर स्टेप के बीच में गैप देना है। हमने मॉइस्चराइज़र लगाया था पहले स्किन प्रेप के टाइम पे, टोनिंग की थी। टोनिंग हमने कैसे की थी, कॉटन पैड से कर ली थी। फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, कुछ टाइम का हमने गैप दिया, उस बीच में हमने लेंसेज अप्लाई कर लिए। लेंसेज अप्लाई करने के बाद फिर हमने अभी प्राइमर यूज़ किया। प्राइमर, मॉइस्चराइज़र और इल्यूमिनेटिंग बेस, ये तीनों एक ही साथ में हमारा फ्लिका में मिल गया हमको, तो हमने उसको लगाया। उसके बाद फिर अब हम अगेन थोड़ी देर हमने वेट किया, स्किन हमारी सेट हो गई।
स्टिकी स्टिकी ज़्यादा नहीं हो गई, हल्की हल्की सी है, तो उतना सफिशिएंट है। बहुत ग्रीसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, बेस हमारा तब भी नहीं रुकेगा। अगर हमने मॉइस्चराइज़र या कोई प्राइमर लगाया और उसको सेट नहीं होने दिया तो क्या होगा, हमने जो भी फाउंडेशन या फिर हम कंसीलर यूज़ करेंगे वो अपनी जगह पे रुकेगा नहीं और वो स्लिप ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, जिसकी वजह से हमारा स्किन ग्रीसी ना हो जाए और हमारा बेस जो है वो स्लिप ना हो। ड्राई नहीं होने देना है, इम्पॉर्टेंट है, बट सेम टाइम पे हमको ग्रीसी भी नहीं होने देना है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे फेस की कंसीलिंग। पहले कंसीलर लगाते हैं उसके बाद फाउंडेशन। हाँ, कंसीलिंग हम क्यों कर रहे हैं? कई बार सुना है कि पहले फाउंडेशन फिर कंसीलर। ठीक है, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जिनके फेस पे, अभी मैंने पहले आपको बताया था ना, जिनके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, वो लोग डायरेक्ट फाउंडेशन पे आ सकते हैं। बट अगर जिनके फेस पे प्रॉब्लम्स हैं, हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है, अब जैसे मेरे कहीं कहीं पे डार्क पैचेस हैं, पता चल रहा है ना, तो उस जगह को हम क्या करेंगे, पहले कंसील करेंगे, ताकि कि हमारी स्किन जो है एक इवन टोन में आने लगे। ये डार्कनेस जो है मेरे फाउंडेशन पर दिखे ना, पीक आउट ना हो। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर लाइट चीज हम किसी डार्क के ऊपर लगाएंगे तो डार्कनेस पीछे से पीक आउट करेगी ही करेगी। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है कि डार्कनेस को ओवरकम करने के लिए हमको पहले उसको कंसील करना पड़ेगा। जब हम डार्क पैचेस को हम कंसील कर देंगे तो वो हमारे फाउंडेशन के ऊपर से नहीं दिखेगा। फाउंडेशन और हमने डार्कनेस के बीच में एक पतली सी लेयर बना दी कंसीलर की, सो दैट हमारा फाउंडेशन जो है वो खराब नहीं होगा, ग्रे आउट नहीं करेगा। अब क्योंकि सेल्फ मेकअप है, मुझे कुछ बहुत हेवी फंक्शन में नहीं जाना है, नॉर्मल रख रहे हैं, तो हम हाई एंड्स का नहीं यूज करेंगे। अगर मुझे कोई बड़े फंक्शन में जाना होगा या काफी ड्यूरेबिलिटी के लिए मुझे मेकअप चाहिए कि 8-10 घंटे का मेरा मेकअप चल जाए, तो उस टाइम पे हम हाई एंड्स पे जाएंगे, हम बॉबी ब्राउन यूज कर लेंगे, हम मैक यूज कर लेंगे, हम मैरिज में जाना है। हाँ, तो हम उस टाइम पे हमको ड्यूरेबिलिटी चाहिए रहती है। अब मैरिजेस पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर हम पार्टी गेस्ट हैं तो हमारे पे डिपेंड कर रहा है हम कितनी देर वहाँ पे स्टे करने वाले हैं और हमको ड्यूरेबिलिटी और ग्लो कैसा चाहिए, तब हम उस पर 3-4 घंटे के लिए हम एक एवरेज प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रग स्टोर भी नहीं यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं यूज करेंगे। बट अगर सेम टाइम पे हमको कोई बड़े फंक्शन के लिए जाना है तो हम बॉबी ब्राउन वगैरह यूज कर सकते हैं, हम टार्ट यूज कर सकते हैं, शेप टेप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम एक रेगुलर मेकअप करके दिखाने वाले हैं, बहुत डे टू डे वाला होने वाला है, और वो डे टू डे हमारा 3 चीजों से ही डिफर करता है। पहला आई मेकअप, दूसरा लिप्स और हमारा हेयर्स। इन तीनों से ही हमारा मेकअप डिपेंड करता है। अभी मुझे ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए है तो मैं थोड़ा कम में ही रहूंगी, मैं ड्रग स्टोर में जाने वाली हूँ। तो ड्रग स्टोर के लिए अभी मेरा पर्सनल फेवरेट है स्विस ब्यूटी फिलहाल के लिए। अगर मुझे छोटा मोटा मेकअप करना है, कोई बहुत ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए है, छोटा गेट टुगेदर है, उसके लिए तो मैं स्विस ब्यूटी यूज करूंगी। इसकी कवरेज भी अच्छी है, बजट फ्रेंडली है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट निकाला वॉन्ड में, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हैं हम केवल उतने में ही अप्लाई करेंगे। जहां जहां पे डार्कनेस है, जहां जहां पे डार्क पैचेस है, केवल उतने में। पूरे फेस पे अननेसेसरी नहीं अप्लाई करना है। क्या बताया था कि प्रोडक्ट हमको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है और लेयरिंग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए है। डे टू डे मेकअप में हम बहुत हैवी बेस नहीं कर सकते हैं, हमको हल्का फुल्का ही चाहिए है। अब ब्लेंडिंग की बात करें, ब्लेंडिंग हम ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। जहां पे प्रोडक्ट लगाया है उसको वहीं के वहीं ब्लेंड करना है।
पूरे फेस पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फेस पे अननेसेसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फेस के लिए हम बाकी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट कंसीलर को जिस चीज़ के लिए यूज़ करना था हमने वहीं पे ही रखना है उसको। नोज के अराउंड पे पिगमेंटेशन था, वहाँ पे हमने लगा लिया। माउथ के अराउंड पे पिगमेंटेशन था, हमने वहाँ लगा लिया। अंडर आइज में हल्का सा पिगमेंटेशन है, वहाँ पे अप्लाई कर लिया। बहुत लाइटली करना है, एकदम कस कस के नहीं करना है कि आपका जितना स्किन पे प्रोडक्ट है वो सारा आपके ब्रश में आ जाए, तो वो काम नहीं करना है। ये आपका मैट है? नहीं, क्रीमी है। क्रीमी है, लिक्विड है। अब जो मेरे ब्रश में है वो हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत हल्का है वहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, इक्वल हो गया फेस। अब मेरा कहीं पे फेस बहुत डार्क नहीं लग रहा है, कहीं पे बहुत लाइट नहीं लग रहा है, सेम टोन पे चला गया है। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगेन हम कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करेंगे, कंसीलर को सेट होने देंगे, कंसीलर की लेयर को सेट होने देंगे। हम उसी के ऊपर अगर हम कर देंगे, कंसीलर अगर हमारा सेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये फाउंडेशन कंसीलर को अपने साथ में ब्लेंड कर देगा। मैम आपने कौन सा लगाया है ये कंसीलर? मैंने कंसीलर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का शेड है 06 क्लेयरमॉइन। कुछ देर हो गई, कंसीलर हमारा सेट हो गया, सेटल डाउन हो गया। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। अभी मेरे पास, अब क्योंकि नॉर्मली हम यूज़ करने वाले हैं तो फॉरएवर सही रहेगा। बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती तो हम मैक की तरफ जाते, या फिर हम स्मैश बॉक की तरफ जाते, या तो फिर हम बॉबी ब्राउन की तरफ जाते। लेकिन हमको इतनी ड्यूरेबिलिटी चाहिए नहीं है, अभी क्लास के लिए चाहिए है तो हम इसको यूज़ करेंगे। और वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए होती तो हम प्रोडक्ट थोड़ा हाई एंड की तरफ जाते, जिससे हमारा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती, ग्लो बढ़ जाता। बट ग्लो के लिए हम दूसरी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अभी के लिए फॉरएवर। अभी मेरे पास ये शेड है, ये मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये शेड नहीं जाएगा, चीज़ केक, ये शेड मेरी तरफ नहीं जाएगा। ये शेड है मेरे पास दूसरा ब्राउनी, ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डार्क है। तो अभी करना क्या है, हम दोनों को मिक्स करके अपना शेड बनाएंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों की क्वांटिटी हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे हमारा स्किन टू स्किन मैच करे। स्किन को हमको फेयर करना है। मेरी नीड है आज कि मैं हल्का सा स्किन को ब्राइट करूंगी। क्लाइंट्स की डिमांड होती है हल्का सा स्किन ब्राइट होनी चाहिए, स्किन टू स्किन चाहिए है, बट हल्का सा फेस पे ब्राइटनेस भी चाहिए। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है कि पहले हम फाउंडेशन हमारे स्किन टू स्किन लगेगा, देन हम कंसीलिंग से फेस को और ब्राइट कर सकते हैं। तो कैसे, अभी मैंने लिया लाइट कलर का फाउंडेशन, एक पंप लिया और लगभग आधा पंप मैं डार्क कलर का फाउंडेशन लूंगी। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स किया, अब हम इसको चेक करेंगे ये हमारे शेड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहाँ चेक करना है, जो हमारा फेस का डार्कर एरिया होता है हमको पहले वहाँ पे चेक करना है। तो नेक के पास लगा के देखा, हल्का सा ये अभी लाइट है, फेस के शेड में नहीं आ रहा है, तो हम हल्का सा डार्क कलर और ऐड कर लेंगे। ठीक है, बहुत हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, अब ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। अभी भी अगर हमको लाइट लग रहा है या फिर हमारे पास हमारे स्किन का कलर का फाउंडेशन नहीं है, तब क्या करना है, तो वो भी मैं अभी करके दिखाती हूँ। सेम कलर का फाउंडेशन होगा तो वो तो हमारे लिए इजी है, हम लगा सकते हैं।
नेक को भी हम साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये ब्लेंड हो गया, स्किन की तरफ ये जा रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, स्किन में ये ब्लेंड हो रहा है। एप्लीकेशन डॉट्स करें पूरे फेस पे। अगर कोई हाई कवरेज का फाउंडेशन है तो हम पूरे फेस पे डॉट्स नहीं करेंगे, हम उसको एक एक एरिया में डॉट करके हम उसको ब्लेंड करते चलेंगे। बट पिलग्रिम्स का आ रहा है वो क्या है? पिलग्रिम का, हाँ वो भी अच्छा फाउंडेशन है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्किन सीरम्स भी यूज़ हो रहे हैं, आपका स्किन केयर भी होगा और आपका फाउंडेशन भी लग जाएगा। पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, पूरा फेस हमने कवर कर लिया। हाँ, अभी हम इसी ब्रश से ही, अपने कंसीलर के ब्रश से या फाउंडेशन के ब्रश से ही हल्का हल्का से इसको पहले ब्लेंड कर लेंगे। जितने भी रफ एजेस हैं उसको हम रिमूव करेंगे। मैक्सिमम एरिया ब्लेंड। अब ब्लेंडर से, ब्रश से भी आप इसको और ब्लेंड कर सकते हो, स्टिपलिंग ब्रश से या फिर ब्लेंडिंग ब्रश से, बट अभी मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश से मैंने आपको थोड़ा सा एक 30% 40% मैंने आपको करके दिखाया ब्लेंडिंग, रेस्ट ब्लेंडिंग हम ब्लेंडर से करेंगे। बहुत हार्श ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है, डैम्प ब्लेंडर यूज़ करना है, बहुत दबा दबा करके नहीं यूज़ करना, वरना जितना भी प्रोडक्ट हो वो सारा ब्लेंडर में सोक आउट हो जाएगा। तो बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। ये ड्राई ब्लेंडर नहीं, ये डैम्प ब्लेंडर है। डैम्प ब्लेंडर कैसा होता है कि आपने पानी से इसको अच्छे से वॉश किया और खूब अच्छे से इसको निचोड़ लिया, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको दबाऊंगी ना, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा ये निचोड़ा हुआ है, इसके अंदर से सारा पानी मैंने रिमूव कर लिया, लेकिन ये सूखा भी नहीं है, ये हल्का सा मॉइस्ट है। ध्यान ये रखना है, हमें प्रोडक्ट को ओवर ब्लेंड नहीं करना। ओवर ब्लेंडिंग क्या होती है, आप एक ही जगह पे बार बार मारे जाओ, उससे क्या होगा कि जितना भी प्रोडक्ट है स्किन पे वो सारा आपका ब्लेंडर सोक कर लेगा और उस जगह पे फिर आपको ग्रेनेस आने लगेगी। तो हमको ग्रेनेस को कवर करने के लिए हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी जगह पे ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। और अगर ब्लेंडिंग कर भी रहे हैं, अगर हमको स्किन पे बार बार नीड लग रही है, तो हम कैसे करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथ से करेंगे कि केवल जो लाइंस बनी हुई है फाउंडेशन की वो हमारी कवर अप हो जाए। ठीक है, अब हमारा फेस जो है हमारे नेक से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। अब हम करेंगे क्रीम कॉन्टोर। डायरेक्ट हम पाउडर से सेटिंग भी कर सकते थे, लेकिन फेस पे थोड़ा सा एजेस लाने के लिए हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे। क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए मैं बहुत डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ, क्रायलॉन सुप्रा कलर का शेड है ये, कौन सा शेड है, शेड नहीं इस पे लिखा हुआ है, डार्कर शेड है, सी अब देखो, जो डीपेस्ट टोन रहेगा ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत डार्क टोन का। तो इससे ब्रश से मैंने अप्लाई पूरा लिया और
क्रीम कॉन्टोरिंग है तो जहाँ जहाँ पे नीड है केवल वहीं पे लगाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर लगाएंगे तो ओवर ब्लेंड होने की ओवर एप्लीकेशन होने की वजह से हमारा स्किन टोन जो है वो डार्क की तरफ चला जाएगा। तो हमको जहाँ जहाँ नीड है केवल उतने में। तो बोन्स पे लगाया। अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो बोन के नीचे लगाते। पहले जो ट्रेंड था ना तो उसमें ये था कि आपकी जो चीक बोन्स रहेंगी उसके नीचे आप जो हॉलो एरिया रहता है ना यहाँ वाला, आप वहाँ पे लगाओ। बट वो वाला ट्रेंड अब जा चुका है। तो अभी क्या है कि जहाँ पे हमारी चीक बोन है, एंड जहाँ पे हो रही है, उसी के ऊपर हमको लगाना है, उसके नीचे नहीं लगाना है। तो प्रोडक्ट अप्लाई किया, जहाँ जहाँ पे नीड है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग चाहिए फेस पे, यहाँ पे एंड थोड़ा इधर, फोरहेड पे हल्का सा, एंड नोज पे यहाँ एक छोटा सा सी इधर, इधर यहाँ पे छोटा छोटा सा, और इधर टिप पे। ठीक है। लिप्स को थोड़ा सा प्लम्पी दिखाने के लिए, पाउटी दिखाने के लिए, लिप लाइन के नीचे। ठीक है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी डबल चिन, जो आजकल फैट इसके ऊपर कुछ ज़्यादा आ गया है। ठीक है। अब इसको हम ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं कॉन्टोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा एंगुलर होता है, एकदम हल्का सा एंगल होगा इसमें, तो वो हमारा कॉन्टोर ब्रश है। सर्कुलर मोशंस में नीचे की तरफ, जिस भी साइड पे हमको शैडो चाहिए उसी साइड पे हम इसको कॉन्टोरिंग को लेकर के आएंगे। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, वरना जितना भी हमने प्रोडक्ट लगाया वो सब गायब हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ फिर हमारा प्रोडक्ट लगाने का। तो ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, लिमिटेड। और ध्यान ये रखना है, ये जो हमारी जॉ लाइन है इसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ही रहे। ठीक है। जॉ लाइन हमारी डन। देन चीक बोन्स। अभी यहाँ पे मैं ड्रैग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डैब डैब कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डैब करके प्रोडक्ट्स को ब्लेंड कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा, स्किन में सेटल डाउन हो जाएगा। ड्रैग करोगे बेस डिस्टर्ब होगा, तो बेस हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको उसको वहीं पे रखना है। तो इसलिए हम डैब डैब मोशंस में। लुक एंड लर्न वाला क्लास है, जब 1-to-1 सेशन होगा ना तब फिर आप उसमें मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैंने तो सोचा था कि करने को ज्वाइन, बट हमारे ना एक्चुअली देवर का एक्सीडेंट हो गया था। बट आज या कल में ऑपरेशन है, उसके साथ जो था उसका आज ऑपरेशन है, तो इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ। फिर इधर बच्चे की छुट्टी वो हो जाएंगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा फेस जो है हमने कॉन्टोर कर लिया। अब नोज के लिए ब्रश को हल्का सा पतला किया और सेम डैबिंग मोशंस में धीरे धीरे से ब्लेंड कर लेना है ना। ब्लेंडिंग आ रही है। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार। सेम फॉरहेड भी, जहाँ पे जो प्रोडक्ट लगाया है ध्यान हमको बस ये रखना है कि उसको उसी जगह पे ब्लेंड करना है। अननेसेसरी पूरे फेस पे लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट जहाँ पर है उतने में ही उसको ब्लेंड करके डन। अब लिक्विड ब्लश की बात करें, लिक्विड या फिर क्रीम ब्लश, तो
ब्लशर वाला ब्रश किधर गया? तो अभी ब्लश के लिए मैं ये डिलांसी की ही पैलेट यूज़ करूँगी। और भी हमारे पास है बट ये वाला अच्छा है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, मैं फिंगर से यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी थिक है। तो हमको इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, बॉडी की हीट देंगे, या फिर हम इसको स्कूप आउट करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मेरी पर्सनल पैलेट है तो इसको मैं अपने से फिंगर से ही मैं इसको निकाल ले रही हूँ। निकालने से पहले मैंने वहीं पे ही इसको मिक्स किया सो दैट ये वर्क करने लग जाए। जब मैंने पहले हाथ डाला था तो नहीं चला था, जब मैंने दोबारा में इसको ऐसे मिक्स करने लगी ये हूँ। भी क्रीमी है, ये क्रीम पैलेट है तो ये हल्का हल्का सा आने लगे। फिर हाथ के बैक साइड पे मैंने निकाला है, इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया, मर्ज किया, और एक्टिवेट होने के बाद एप्पल ऑफ माई चीक्स एंड चीक्स बोन पे इसको अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, हल्का सा टिप ऑफ माई नोज एंड चिन पे हल्का सा, फॉर दैट ब्लशी और फ्लैशी इफेक्ट। ओके, ब्रश से ही मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना है ना कि इतना सारा रेड रेड हो गया और अजीब लगेगा। जैसे जैसे हम इसकी ब्लेंडिंग करते जाएंगे ये धीरे धीरे सॉफ्टन होते जाएगा। अब जब हम क्लाइंट्स का मेकअप कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्लाइंट इतना सा देख करके घबरा जाते हैं कि मैम इतना सारा रेड क्यों कर दिया, इतना सारा मुझे रेड नहीं चाहिए, इतना पिंक पिंक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को भी ऐसे ब्राइड बन के नहीं जाना है कि वो इस तरीके से दिख रहा हो, इतना सारा रेड रेड दिखे, ऑब्वियस सी बात है। बट क्लाइंट को प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब उनको एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट साइड से हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हल्का सा स्माइल, एप्पल ऑफ माई चीक्स, इनको हम ब्लश करेंगे मेरा। फिर ये नोज, चिन। ठीक है, अब ब्रश का काम तो खत्म हो गया। अब क्या करें, अब जो हमको ये हार्शनेस दिख रही है ब्लशर की, तो हम ब्लेंडर से उसको इक्वल कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या किया है मैंने, ब्लशर और हमारा कॉन्टोर दोनों को आपस में अच्छे से मर्ज कर दिया। ठीक, अब पहले कितना रेड रेड सा दिख रहा था, है ना, धीरे धीरे से सॉफ्ट हो गया। ठीक है, अब उतना सारा रेड रेड और पिंक पिंक सा नहीं लग रहा है, सॉफ्ट हो गया। अभी क्या करना है, अब हमारा फेस के फीचर्स को और हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए हम कोई भी लाइट कलर का कंसीलर यूज करेंगे जिससे हमारे फेस के फीचर्स थोड़े इन्हांस हो जाए और लाइट हो जाए। तो उसके लिए सेम मैं फिर से स्विस ब्यूटी का ही शेड 11 यूज कर रही हूँ, क्रीम बेज। मेरी स्किन के लिए ये शेड एकदम परफेक्ट है, स्किन को ब्राइट करने के लिए, कंसीलिंग के लिए, लाइटर कंसीलर, एज अ लाइटर कंसीलर। तो एकदम जस्ट अंडर आइज नहीं लगाना है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल अंडर आइज के नीचे नहीं लगाना है, वहां पे नहीं लगाना है, वरना सब वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा और बुरा लगेगा। जो जो मेरे फेस के हाई पॉइंट्स हैं मैं वहां पे प्रोडक्ट को यूज कर लूंगी। ठीक है, तो ये मेरे फेस के हाई पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को लगाया। अब इसको मैं चाहूँ तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकती हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हूँ। तो ब्लेंडर का जिस साइड से मैं ब्लशर को यूज कर रही थी उधर से नहीं, मैं दूसरे साइड से मैं यूज करूंगी, ये वाला मेरा क्लीन साइड जो है। ठीक है, वहीं पर ही बस ध्यान ये रखना है जो भी प्रोडक्ट हम जहां पे भी लगाएंगे वहीं पर ही ब्लेंड कर देना है।
पूरे फेस पे प्रोडक्ट्स को नहीं फैलाना है, जो प्रोडक्ट जहाँ पर है उसी को वहीं पे ब्लेंड करके डन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मेरे फेस पे हाइलाइटिंग आने लग गई, फेस जो है ना थोड़ा सा उठा उठा सा लगने लग गया, पॉप आउट हो गया जैसे ही मैंने फेस पे हाइलाइटिंग करी है। यहाँ पे मैंने सेम ब्लेंडर को अपने जॉ लाइन पे भी लगा लिया है, ताकि कि जो मेरी कॉन्टोर की लाइंस हार्श हो रही थी वहाँ पे नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही थी, तो उसको ब्लेंड आउट कर दिया। ठीक है, डन। अभी ये तो हो गया पूरा क्रीम टू क्रीम, जितना हमारा क्रीम का काम था वो सब हमने यूज़ कर लिया। अब हम इसके ऊपर जब हम एक बार पाउडर सेटिंग कर देंगे तब हम उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, क्रीम वाला लिक्विड प्रोडक्ट कोई भी हम फिर नहीं यूज़ करेंगे। अब उसके बाद अभी सारा जितना भी लिक्विड और क्रीम का काम था वो सब हमने डन कर दिया, कहीं पे कोई भी काम नहीं बाकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फेस पे पाउडर वर्क शुरू करेंगे। तो पाउडर वर्क शुरू करने से पहले एक बार हम फेस को हल्का सा सेट करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, सेट करेंगे। सेटिंग और फिक्सिंग में फ़र्क होता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अभी मैं यूरोप गर्ल का यूज़ कर रही हूँ शुगर पिंक मिस्ट। तो फेस को सेटिंग हाँ, ये सेटिंग स्प्रे है, फिक्सर नहीं है। फिक्सर हमारा डिफरेंट होता है, फिक्सर में एल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फेस पे जितना भी मेकअप है वो हमारा फिक्स हो जाता है और वो फिर तस से मस नहीं होता है। बट ये हम यूज़ कर रहे हैं सेटिंग स्प्रे, इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। ये हमारे फेस को थोड़ा सा सेट करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वहीं पे लॉक करेगा। और दूसरी चीज़ मिस्ट है, ग्लो मिस्ट है, तो हमारे फेस में एक अलग से ग्लो भी आएगा, क्योंकि हमने लिक्विड हाइलाइटर कोई नहीं यूज़ किया है, कोई भी इल्यूमिनेटर नहीं यूज़ किया। जो हमने प्राइमर यूज़ किया था उसी का ही हमारे फेस पे ग्लो था। अभी तक हमने कोई भी लिक्विड हाइलाइटर नहीं यूज़ किया है, तो उसकी जगह पे हम ये ग्लो मिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेटिंग स्प्रे का भी काम करेगा और फेस पे हमारे ग्लो भी आ जाएगा। अच्छे से शेक किया, आईज क्लोज एंड स्प्रे। अब इसको खुद से हम सेट होने देंगे, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं, कोई भी हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ये सेटल डाउन होगा। फैन यूज़ कर सकते हैं, बट अभी अच्छा खासा यहाँ पे ठंडा है तो थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, बेस की ब्लेंडिंग ना बहुत प्यारी हुई है ना, पता चल रहा है, कहीं पे कोई लाइन जैसा नहीं फील हो रहा है, कहीं पे अगर लग रहा है तो बताइए, है ना। अभी तक जितना बताया सब कुछ समझ में आया, कहीं पे कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जहाँ है पूछ ही ले। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मेरे को पूछते रहो। ठीक है, ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। तुम लोग क्यों इतना हंस रही हो? ये है ना, धीरे धीरे से। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अभी मैं फेस को लॉक करने के लिए मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का।
ये पाउडर पफ है, पाउडर पफ से हमको इसको पिक करना है। अभी पाउडर सेटिंग जब करते हैं तो बहुत लोगों की गलती क्या रहती है, डायरेक्ट उठाया और लगा दिया। नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी है। पाउडर लिया, हल्का सा डस्ट किया एंड अपने हैंड पे या फिर बैक साइड पे इसको सॉफ्ट किया। इतना सारा प्रोडक्ट हमको फेस पे डायरेक्ट नहीं चाहिए है, तो प्रोडक्ट हल्का सा कम किया, सॉफ्टन आउट किया एंड धीरे धीरे से अप्लाई करेंगे। बहुत तेज तेज से दबा दबा करके प्रोडक्ट को नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि हमें बेस को सेट करना है, हटाना नहीं है। तो बहुत धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा सा नहीं। एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर हम एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेंगे ना, पैच पड़ जाएगा। और ये रूल है कि अगर आपके फेस पे एक बार पैच पड़ गया तो फिर वो रिमूव नहीं होता है। पूरे फेस पे लगा दिया। हाँ, पूरे फेस पे। अब क्योंकि हमको पूरा फेस अपना जितना भी लिक्विड वर्क था उसको पूरे को सेटल डाउन करना है, तो उसके लिए हम पाउडर जो है पूरे फेस पे यूज करेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे तो बेस ट्रांसफर होगा। हमको बेस को ट्रांसफर नहीं करना है। अभी अगर हम फेस को टच करेंगे ना तो मेरा पूरा क्रीम जो है यहाँ पे फिंगर्स बन जाएंगे और मेरे हाथ पे आ जाएगा, तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। बेस को लॉक करने के लिए हमको पाउडर एप्लीकेशन चाहिए। आप चाहे तो आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो, चाहे तो आप फिर डायरेक्ट लूज पाउडर यूज कर सकते हो, बट पाउडर वर्क इज नेसेसरी। अभी मुझे हल्का हल्का सा यहाँ पे लाइंस आ गई हैं, तो लाइंस को पहले ब्लेंड करेंगे बहुत हल्के हाथ से एंड देन पाउडर एप्लीकेशन। ठीक है, जो लाइन फॉर्म हो रही थी वो गई। ठीक, एक साइड से धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। अगेन पाउडर एक्स्ट्रा हटाया, बहुत ही हल्के हाथ से पूरे फेस को ब्लेंड कर दिया। पाउडर से सेटिंग हो गई। ठीक है, सेम जो हमने इधर इस आईज के नीचे किया था, इस आई के नीचे सेम हम इधर भी करेंगे। जितना भी हमारा प्रोडक्ट हमारा नीचे क्रीज हो गया है उसको हम पहले ब्लेंड करेंगे एंड जल्दी से लॉक कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि एकदम से कोई भी प्रोडक्ट अंडर आई के पास नहीं रखना है, मतलब जस्ट आई के नीचे नहीं रखना है, वरना यहाँ पे बहुत सारा क्रीजिंग हो जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा और उस जगह पे ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फेस अच्छे से सेट हुआ कि नहीं हुआ? फेस पे अगर स्टिकीनेस लग रही है, कहीं पे आप फेस को टच करो और आपको चिपचिपापन लग रहा है, तो इसका मतलब उस जगह पे अभी अच्छे से लॉकिंग नहीं हुई है। बट अगर फेस को आपने टच किया और कोई स्टिकीनेस फील नहीं हो रही है, तो मतलब कि फेस हर जगह से लॉक हो चुका है पाउडर से।
कोई भी स्पेस ऐसा नहीं बच रहा है जहाँ पे फिर नहीं होगा। मैम यहाँ जहाँ कंट्रोलिंग की है हम उस पे भी करेंगे, उसको भी हम सेट करेंगे। लास्ट में हम उसके ऊपर, अब जैसे हमको लग रहा है कि कॉन्टोरिंग हमारी लाइट हो गई है, ठीक है, क्योंकि पाउडर हमारा ट्रांसलूसेंट था और वाइट था, तो उसकी वजह से हमारी कॉन्टोरिंग अगर हमें लग रहा है कि लाइट हो गई है, तो उस टाइम पे क्या करना है कि लास्ट में हम पाउडर कॉन्टोर भी यूज करेंगे। ठीक है, पूरा बेस हमने सेट कर लिया है। अभी मुझे कहीं पे भी कोई भी एरिया पे स्टिकीनेस फील नहीं हो रही है। अब इसको हम सेट होने देंगे। ये जो हमने लॉकिंग करी इसको हम थोड़ा सा स्मूथ आउट होने देंगे, सेट होने देंगे। तब तक हम अपने आईज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आईज को कंप्लीट, हम आई मेकअप अभी नहीं करेंगे, आई मेकअप हम लास्ट में करेंगे, बट हम बेस रेडी कर लेते हैं आईज के लिए। तो सेम हमने आईज के लिए लाइटर कंसीलर यूज करना है। बहुत भर भर के आईज पे कंसीलर नहीं अप्लाई करना है, केवल अपनी ब्राउज को शेप देते हुए हमको कंसीलर लगाना है। तो ब्राउ बोन पे, और बहुत आगे तक नहीं जाना है, वरना पे क्योंकि हम पाउडर सेटिंग बाकी के फेस की कर चुके हैं, तो अगर हम बहुत आगे तक लगाएंगे तो फिर वो हमारे फेस पे आ जाएगा। बस इतना एरिया काफ़ी है, बाकी फिर हम इसको ब्लेंड आउट कर देंगे। ठीक है, ब्लेंडर से ही बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का ब्लेंड करना है, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्या बोल रहे काम बोलो नहीं बेटा पापा कह रहे हैं। अब जो हमने कंसीलर यूज मैं तो किया कुछ उसको भी हम आओ पाउडर से सेट कर लेंगे। कुछ खाया पिया मुस्कान हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक चला दो। जैसे टाइम देख लो Newborn SC29 ready to connect. Bluetooth mode. पापा कहाँ है? अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी आईज पे बहुत ज़्यादा पाउडर है, तो क्लीन साइड से पफ से मैं ब्लेंड कर लूँगी, सो दैट एक्स्ट्रा पाउडर मेरा रिमूव हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने पाउडर बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, क्लीन साइड से पाउडर पफ से एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर दिया। ठीक है, कंसीलर के बाद आपने पाउडर लगाया? हाँ, ताकि कि मेरा वो कंसीलर भी अच्छे से लॉक हो जाए। अभी कंसीलर है, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट है, तो उसको लॉक करना इम्पोर्टेंट है। अभी इस टाइम पे फेस मेरा बहुत वाइट वाइट सा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा कैनवस रेडी है। अभी हमारे इसमें कोई भी कलर्स हमने ऐड नहीं किया है, तो करना क्या है, कॉन्टोर लेंगे, अभी हमारा जितना क्रीम वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे पाउडर वर्क पे। तो
पैलेट में यूज कर रही हूँ कॉन्टोर किट मास्टर यूरोप गर्ल की, ठीक है, ये पैलेट है। तो ये मेरा शेड है जिसको आप देख ही रहे हो, अच्छा खासा मैंने यूज किया है। तो ये और ये शेड मैं मिक्स करके अपने कॉन्टोरिंग करूंगी। अगर मुझे बहुत हार्श कॉन्टोरिंग चाहिए होगी तो मैं डार्कर शेड्स की तरफ जाऊंगी, बट मुझे थोड़ी जब लाइट चाहिए रहेगी तो मैं लाइटर शेड पे ही रहूंगी, मैं ज्यादा डीप कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी। अभी क्योंकि मैंने क्रीम कॉन्टोर कर रखा है, कुछ कुछ मेरे फेस पे कॉन्टोरिंग दिख रही है, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ। मैंने अभी केवल ये शेड लिया, हल्का से ये लिया, बस। एक्स्ट्रा मैंने अपने बैक ऑफ हैंड निकाला, एक्स्ट्रा निकाला, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे कॉन्टोरिंग करनी है वहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने जॉ लाइन से एंड डबल चिन, ठीक है। देन फेस पे हल्का सा लिया, मिक्स किया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया एंड पाउट। अब मैं ब्रश वाला काम कर रही हूँ, पाउडर वाला काम है, लेकिन फिर भी मैं डैब डैब मोशंस में कर रही हूँ। रीजन, अगर मैं इसको मूवमेंट में लेकर आऊंगी, ड्रैग करूंगी, तो मेरा पाउडर वाला बेस डिस्टर्ब हो सकता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट वहीं पे ही डिपॉजिट हो, अननेसेसरी नीचे वाले प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब ना करे, तो मैं इसको उसी जगह पे ड्रैग करूंगी। आवाज थोड़ी कम करो इसकी, मुस्कान आवाज कम करो, और हल्की करो, वरना वीडियो में कम आएगी ना आवाज, यहाँ पे फिर डिस्टर्ब होगी। और हल्की करो, बस, ठीक है। जैसे इधर किया सेम इधर। ध्यान ये रखना है, बस हमको डैबिंग मोशंस में ही करना है। सेम इसी ब्रश से हल्का सा प्रोडक्ट लेंगे, नोज भी कॉन्टोर कर लेंगे, बहुत हल्का सा लिया है। एंड सेम ब्रश को मैंने हल्का सा पतला किया, एंड ठीक है, सेम इस साइड भी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कॉन्टोर था ना, उसको कर दो, ठीक है। अभी आएगी बारी पाउडर ब्लश की। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ, मैक का है डेजर्ट रोज मैट फिनिश है इसका। तो अभी पहले ये यूज कर रहे हैं, और फिर मुझे थोड़ा सा डूई बेस चाहिए, तो उसके लिए साथ में हम दूसरा पाउडर ब्लश भी यूज करेंगे। तो एक्स्ट्रा हमने डस्ट ऑफ किया। अभी यूज कैसे करना है, एकदम से हम आगे की तरफ, मतलब कि एप्पल ऑफ चीक्स पे नहीं रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बैक साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर इफेक्ट देंगे हल्के होने का। तो ये डार्कर शेड है, तो इसको हम पहले एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया है, जहाँ जहाँ हमें ब्लश एप्लीकेशन चाहिए हमने वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा डूई बेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का है ये ब्लश, बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर,
तो ये थोड़ा सा लाइट पिंक टोन पे जा रहा है और प्लस ये हाईलाइटिंग है। तो मिक्स किया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया, सेम जिस तरीके से एप्लीकेशन था। बैक साइड से हम आगे की तरफ आएंगे। स्माइल करना है सो दैट हमारे एप्पल ऑफ चीक्स उड़ जाए। ठीक है, अच्छा लुक आ रहा है। इसी को ही हम नोज पे ही आगे बढ़ाएंगे। मैम आजकल यही वाला चल रहा है क्या? हाँ, ये ट्रेंड में है। थोड़ा सा नेचुरल और ब्लश्ड इफेक्ट लगता है। तो पहले तो एक्चुअली बस पहले तो केवल लास्ट में चलता था। ब्लशर्स पहले केवल या तो लास्ट में चलते थे या तो फिर केवल एप्पल ऑफ चीक्स पे चलते थे। अभी क्या है, पहले ब्लशर ये भी देखा जाए कि एक ही शेड का यूज होता था। अब क्या है, 2-3 शेड्स के ब्लशर यूज होते हैं अलग अलग स्पेसिंग पे। ठीक है, लास्ट में हमने डार्क यूज किया, उसके बाद थोड़ा और लाइट यूज किया, फिर सामने की तरफ आते आते हम एकदम ब्राइट रेड और या फिर पिंक कलर नहीं यूज कर सकते हैं। तो हल्का होते होते लाइटिश या पीचिश शेड में आगे की तरफ नोज के साइड में या फिर ये एप्पल ऑफ चीक्स पे ब्लशिंग करते हैं। हल्का सा यही ब्लशर वाला ब्रश हमने फोरहेड पे भी चला दिया सो दैट हमारा इतना फेस पिंक और इतना वाइट अलग से ना लगे। ठीक है, इक्वल हो गया। उसके नीचे ये हमारा डन हो गया। इतना हमारा बेस ऑलमोस्ट रेडी है। हमने कॉन्टोरिंग कर ली, पाउडर कॉन्टोरिंग कर ली, हमने पाउडर सेटिंग कर ली और हमने पाउडर ब्लशर यूज कर लिया। ठीक है, अब हम आईज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आईब्रोज फिल करेंगे। आईब्रोज के लिए मैं पाउडर पोमेड यूज कर रही हूँ। इसका है ये मार्स का है ब्राउ पैलेट। मार्स की ब्राउ पैलेट यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आईब्रोज को ब्रश करना है ऊपर की तरफ। धीरे धीरे से ब्रश किया ऊपर की तरफ। ठीक है, देन ब्राउन शेड लिया, हल्का सा ग्रे उसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा डस्ट किया एंड शेप करेंगे। जहाँ बन जाए, स्टार्ट कैसे करना है, ध्यान ये रखना है कि अगर किसी की बहुत ज्यादा बुशी आईब्रोज हैं तो अननेसेसरी हमको उनको फिलिंग नहीं करनी है। केवल जहाँ जहाँ पे स्पार्स एरिया होगा, जैसे यहाँ पे मुझे अपर साइड पे हल्का सा स्पार्स है तो वहाँ पे हम शेपिंग करेंगे। और जहाँ जहाँ पे नीड है केवल उतने में। अननेसेसरी जिनकी बहुत डार्क और बुशी, मेरी उतनी डार्क और बुशी नहीं है बट जिनकी होंगी तो उनके पे हम अननेसेसरी हम प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और फिर ब्रश करने का हमारा रीजन क्या था कि हमने जितना भी हमारा फाउंडेशन या पाउडर हमारी आईब्रोज पे लगा हुआ था उसको हमने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे क्लियर ब्राउज है और हम इसके ऊपर फिलिंग करेंगे। फिलिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है और डार्कर शेड्स हमको यूज करने हैं। ब्राउन्स में ही रहना है, किसी की भी आईब्रोज ब्लैक नहीं होती है, सो ब्लैक कभी भी नहीं यूज करना है। मेरा फोन ऑफ होने वाला है।
मुस्कान इसको लगा देना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। धीरे धीरे करके इसको फिलिंग करनी है। जहाँ पे लाइट है एरिया उस पे हम फिलिंग करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जितने में हेयर्स हैं हमको उतने में ही रहना है। एंड अगर किसी की आईब्रोज में शेप खराब है तो हम शेपिंग अच्छे से देंगे, वरना अननेसेसरी हम उनको भरेंगे नहीं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ आ रहे हैं प्रोडक्ट हम हल्का करता चले जाएंगे। जितना लाइटर शेड होगा वो हम आगे की साइड पे यूज करेंगे, जितना डार्कर होगा वो हम एंड्स पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, बस इसी से ही हल्का हल्का सा फ्लिक करूंगी। देन हल्का हल्का से नीचे की तरफ कोम किया प्रोडक्ट एंड एकदम से बहुत ज़्यादा सा प्रोडक्ट नहीं लेना, वरना फिर ब्लेंड होने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी आईब्रोज, इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है ना, बहुत एकदम से अलग सा डिफरेंस आ गया। ये एकदम नीट एंड क्लीन लग रही है और जो मेरी लेफ्ट वाली है वो आधी अधूरी खाली खाली सी लग रही है। सेम जैसे इसको हमने कोम किया था एंड वैसे ही मैं जो अभी अपने लिए शेड यूज कर रही हूँ डार्कर साइड के लिए, वो डार्क ब्राउन और हल्का सा ग्रे है। है ना, शेप आने लगी अभी हल्का हल्का सा। ठीक है, दोनों इक्वल लग रही है, कहीं से कुछ डिफरेंस लग रहा हो तो ठीक है। अभी मेरी पर्सनल चॉइस है थोड़ा सा शेप्ड आईब्रोज। अगर रेगुलर वाले में चाहेंगे, अगर जैसे थोड़ा नॉर्मल चाहते हैं तो हल्की ब्राउज भी फिल कर सकते हैं, ब्राउ पेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रीम बेस्ड ओनली। कोई भी ऐसी पेंसिल नहीं यूज करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो, क्रीमली अच्छे से ब्लेंड नहीं हो सकती है, तो वो पेंसिल हमको नहीं यूज करनी है। अभी आई मेकअप की तरफ बढ़ेंगे। हाइलाइटर, ब्राउज को पहले हाईलाइट करेंगे। छोटा सा पेंसिल ब्रश लिया, इससे हाइलाइटिंग करेंगे। आई मैजिक का मैंने हाइलाइटर पैलेट यूज किया है, ब्लशर हाइलाइटर पैलेट। हल्का सा लिया, डस्ट किया एक्स्ट्रा एंड ब्राउज को हाईलाइट। ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं आई मेकअप के बाद, लेकिन पहले करेंगे तो शेप अच्छा आएगा।
और फिर आपके आई मेकअप के ऊपर ये ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से हेवी हाइलाइटिंग करी है। सेम ऐसे इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट कर लेंगे, आईज को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, आई मेकअप के लिए ये डिलांसी की ला कैटरीना पैलेट है, वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे इसमें शेड्स हैं, तो अगर कोई बिगिनर है तो वो ये पैलेट अपने पास रख सकता है। एक साथ में बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे और इजीली आपके बजट में भी आएगा। यहाँ पे मैंने शेड यूज़ किया है ब्लेसिंग एंड विंग्स को मिक्स करके ट्रांजिशन के लिए। ब्लेसिंग्स एंड विंग्स इन दोनों को मिक्स करके मैंने ट्रांजिशन के लिए अभी यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ड्रामेटिक आई मेकअप नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे, क्योंकि ये डे टू डे वाला जिसमें हम छोटी मोटी पार्टीज अटेंड कर सकते हैं उस टाइप का हम मेकअप करेंगे। तो ट्रांजिशन आउटर कॉर्नर से हमारी क्रीज लाइन पे रहेगा, सर्कुलर मोशंस होने चाहिए। मैम जिनकी जैसे कि थोड़ी स्किन वैसी होती है, लूज है, लूज है, तो उनमें फिर ब्लशर वगैरह नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बस टेक्निक्स थोड़ी सी फर्क हो जाएंगी। बहुत हेवी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे, मिनिमल रखेंगे। दोनों आईज का साथ ही साथ में करते चलेंगे, वरना फिर बैलेंस्ड नहीं लगती हैं। ओके, चेक कर लें। है ना, ट्रांजिशन ये हो गया। अभी इसी को ही हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जितना हमको चाहिए है हम उतना डार्क करेंगे, बट बहुत ज़्यादा डार्क नहीं ले जाएंगे। तो पहले हमने ब्लेसिंग्स और विंग्स को मिक्स किया था, अब हम केवल विंग को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा डार्कर शेड जो हमारे एंड्स में रहेगा। ठीक है, बैलेंस्ड है, ओवर ब्लेंड नहीं करना है वरना फिर शेड चला जाएगा।
बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमने हाईलाइटिंग कर रखी है वहाँ पे नहीं लेकर के जाना है, मतलब आईब्रोज को टच नहीं कराना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दे दें। तो हाईलाइटिंग और हमारे ट्रांजिशन के बीच में बहुत गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा गैप होना चाहिए जो एक दूसरे में ब्लेंड होता हुआ पता चले। मैम यहाँ पर हाईलाइटिंग करना कंपल्सरी होता है? कंपल्सरी कुछ भी नहीं है, मेकअप में कंपल्सरी कुछ भी नहीं होता है, और हर चीज़ छोड़ना भी ठीक नहीं होता है। तो मेकअप में ऐसा है कि आप जितना आपको पसंद है, जितनी आपकी डिमांड है, जितनी क्लाइंट की डिमांड है, हम उतना मेकअप करेंगे। बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें, क्लाइंट हताश होकर के वापस जाए। जितनी क्लाइंट की डिमांड है हम उतना करेंगे। अगर क्लाइंट को हाईलाइटिंग नहीं पसंद है तो हम नहीं करेंगे, क्लाइंट को हाईलाइटिंग पसंद है तो हम हाईलाइटिंग करेंगे, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ब्लशर नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। क्लाइंट की डिमांड को हम फुलफिल करना हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। मैम कई लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लगाते हैं, क्या वो सही है? नहीं, करने को तो बहुत कुछ करते हैं, बट हर चीज़ सही हो ये भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को बस ये बहुत ये जो आई है ये यहीं तक बस करना है या ऊपर भी जाते हैं? नहीं, जहाँ तक मैंने किया है ये एक एवरेज है, ये एक आइडियल एरिया है। इससे ऊपर जाएंगे तो वो ड्रामेटिक में चला जाएगा, बहुत जो हेवी लुक्स होते हैं उनमें चला जाएगा। ब्राजीलियन मेकअप करना है, ब्राजीलियन मेकअप कैसा होता है कि जो बहुत क्रिएटिव टाइप के होते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनी होती है, बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, वो हमारा ब्राजीलियन या फिर क्रिएटिव मेकअप होता है। तो वो तो हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और कोई भी ब्राइड वो वाले मेकअप अब नहीं करवाती, सॉरी, कोई भी ब्राइड अब वो वाले मेकअप नहीं करवाती है। तो हमको वो करना है जो क्लाइंट करवाना चाहे, वो नहीं करना है जो क्लाइंट करवाना नहीं चाहता है लेकिन हम फिर भी उनको करके दे दें। क्या फायदा कि क्लाइंट हमारा खुश ही ना हो। तो हम सॉफ्ट की तरफ रहेंगे। ये वाला जो एरिया मैंने जितना अभी लिया है ये एक एवरेज है, इससे ज्यादा अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो ओवर हो जाएगा, आईज हमारी बल्कि दिखेंगी, सॉफ्टनेस और जैसे धुपी होती है इसमें, तो इसमें कैसे इनको कहते हैं हुडेड आईज। ठीक है, मेरी भी है, मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, आपको पता चल रहा होगा आईज मेरी हुडेड है। तो इसमें हमको इतना करना है कि हमारा जो ये हुड है कुछ एरिया हमारा कलर से दिखे, या तो फिर हम एक फॉल्स मतलब कि नकली एक क्रीज लाइन बना दें। तो उससे क्या होगा कि हमारी आईज जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा लिफ्टेड दिखेंगी। तो वो जब हम बहुत हेवी मेकअप्स करेंगे तो उनमें चला जाएगा, जिसमें हम कट क्रीज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमारी डिफरेंट हम क्रीज जो है वो हम बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बहुत हैवी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन को ही हम इस जगह पे प्लेस करेंगे कि वो हमारा एक नकली क्रीज, फॉल्स क्रीज हमारी दिखने लगे। ठीक है, तो हमने अब देखा जाए मेरी जो क्रीज है वो ये है। ठीक है, मेरी क्रीज यहाँ पर है, बट मैंने उससे हल्का सा ऊपर रखा है, सो दैट जब मैं अपनी आंख खोलूं तो मेरा ये जो कलर है वो यहाँ पे हल्का हल्का दिखना चाहिए, है ना। मैं हर टाइम तो ऐसे करके नहीं बैठूंगी, है ना, या मेरी हर टाइम आंखें नीचे की तरफ नहीं रहेगी, ना मैं ऐसे ब्राउज को हर टाइम उठा के रख सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है, अच्छा भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब मुझे अपना आई मेकअप दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, तो मैं अपने आई मेकअप को इतना लेकर के आऊंगी कि वो हल्का हल्का सा दिखे, और जब मैं अपनी लिड्स को मैं बंद कर रही हूँ तो वो पिक आउट हो रहा है, दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाना है, बहुत कम ऐसे छुपा करके भी नहीं रखना है मेकअप को। तो हमने हल्का हल्का सा ट्रांजिशन को ऊपर की तरफ लेकर के आए सो दैट हमारा आईज विजिबल हो। ट्रांजिशन तो हो गया, अभी आउटर कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। अब मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट हमारा जिस चीज के लिए बना हो हम उसको केवल उसी में ही यूज करें। अब मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, बट हर कलर मेरी नीड को फुलफिल करे ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास और भी पैलेट्स हैं, मैं उनमें से भी यूज कर सकती हूँ, बट अगर मेरे पास पैलेट ना हो तो फिर मैं क्या करूँ। तो मेरे पास ये जो मार्स की आईब्रोज की पैलेट थी, मैं उसमें से कलर यूज करूंगी, मुझे इसके ब्राउन्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं ये हल्का सा लाइट वाला और डार्क वाला मिक्स करके लिया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए।
और पहले मैंने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश यूज किया था, इस बार मैं थोड़ा सा पतला ब्रश यूज कर रही हूँ। पहले मैंने यूज किया था ये वाला, है ना, कितना फ्लफी है, और ये थोड़ा सा छोटा है। अब क्योंकि मुझे अपनी क्रीज लाइन को और डिफाइन करना है तो मैं ये वाला यूज करूंगी। पहले मुझे ट्रांजिशन चाहिए था, एक शेड चाहिए था, तो मैंने फ्लफी ब्रश यूज किया था। अब ये जो ब्राउन कलर है ये मैं अपने आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट करूंगी। हमेशा धीरे धीरे से प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है, एकदम से नहीं बहुत सारा कलर उसमें डाल देना है। एकदम से कर देंगे ना तो पैच पड़ जाएगा, पैच ब्लेंड नहीं होता है। ठीक है, आउटर है ना, धीरे धीरे करके दिखना शुरू हुआ है, डार्क हो रहा है। मैम जैसे कई लोग सूट है ग्रीन है तो ग्रीन लगाते हैं। अभी देखो आप, मैंने भी ग्रीन पहना हुआ है, बट मैं ग्रीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्ट पे रखना है। मैं ग्रीन कब लगाऊंगी? जब मैंने थोड़ा सा पिंकिश टोन्स पहने हो, रेडिश टोन्स पहने हो। हमें कलर्स को कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग उठाना है। ग्रीन में लगा सकती हूँ बट तब मैं लगाऊंगी जब मैं कोई हैवी फंक्शन वगैरह में मुझे जाना है, हैवी मेकअप करना है, तब मैं करूंगी। बट अभी मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट पे रखना है तो मैं ग्रीन के साथ में ग्रीन नहीं डालूंगी। और डे का टाइम है तो डे में तो मैं बिल्कुल भी ग्रीन नहीं डालूंगी, अलग ही लगेगा। ठीक है, अब जैसे इसका हमने डेंसिटी पूरा रखा ना, आउटर कॉर्नर हमने इतना अच्छा ब्लेंड कर लिया, डार्क कर लिया, सेम हम इस साइड भी वही करेंगे। अभी मुझे ना थोड़ा सा ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेरे, मुझे पिंकिश टोन जो है वो कम लग रही है। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाला बैलेंस्ड थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसी पे ही हल्का सा ऐड ऑन कर दूंगी। बहुत हल्के हल्के हाथ से। ठीक है, जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना, अच्छे से हो गया। अभी इसी पे ही ये लुक हम एक ब्राइड को भी दे सकते हैं। इसी के साथ में ही हम यहाँ पे कट क्रीज करके, कट क्रीज के साथ में कुछ शिमर्स या फिर ग्लिटर्स ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वो नहीं करेंगे, उतना ग्लिटर और ये कट क्रीज वगैरह हम नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट पे ही रखेंगे और इजी पीजी वाला करना है। तो यहाँ पे मेरे पास शिमर्स हैं। अभी मैं चाहूँ तो ग्रीन भी यूज कर सकती हूँ, बट मैं ग्रीन नहीं यूज करूँगी। मैं थोड़ा सा गोल्डन और सॉफ्ट शैम्पेन की तरफ में जाऊंगी। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा कॉपर और रेडिश टोन भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट करता है और मेरी स्किन पे भी अभी बेटर लगेगा। बट मैं इधर ये थोड़ा सा गोल्डन है, पूरे तरीके से खत्म हो गया। मैंने ये वाला शेड इतना यूज किया, शेड का नेम है जर्नी। और शिमर्स या पिगमेंट्स हमेशा फिंगर से ही पिक होते हैं। आप ये सोचो कि ये कलर आपके ब्रश में उठ जाए और आ जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत हल्का हल्का से यूज करना है, सेंटर पे रखा और धीरे धीरे से ब्लेंड कर दिया।
बहुत हल्का सा ही मैंने रखा है, बहुत सारा सा मैंने नहीं किया। सेम दूसरे में भी यही करेंगे, सेंटर पे रखा और धीरे धीरे करके ब्लेंड। कहीं पे कुछ कम ज्यादा लगेगा तो उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इस बराबर लगेगा, ठीक है। हल्का सा सॉफ्ट शिमरी टाइप का लुक हो गया। अभी इस पे चाहे तो हम आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब क्योंकि मेरी हुडेड आईज है तो मैं अगर आईलाइनर लगाऊंगी तो मैं बहुत पतला सा लगाऊंगी, ठीक है। या तो फिर मैं उसको अवॉइड करूंगी, स्किप कर दूंगी, या तो फिर मैं इसको केवल मस्कारा से ही डन कर दूंगी। अब मैं लेकिन टाइट लाइनर में यूज करने वाली हूँ। टाइट लाइनर क्या होता है? हुडी आई में क्या लाइनर वैसे कभी जैसे नॉर्मली कहीं आए तो लगाना सही रहता है या नहीं? देखिए, अगर बहुत ज्यादा हुडेड आईज है ना, बल्जेस बहुत ज्यादा है, तो हम आईलाइनर को स्किप करेंगे, क्योंकि जब हम आईलाइनर लगाएंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। हुड की वजह से हमारे वो आईलाइनर दिखेगा ही नहीं। अभी मैं अगर इतने में आईलाइनर लगाऊंगी तो मेरा आई मेकअप कितना ही दिखना है, पूरा चला जाएगा, आईलाइनर का ही लुक आएगा। तो अगर मुझे लगाना भी होगा, अगर मेरा बहुत मन है आईलाइनर लगाने का, तो मैं बहुत पतला सा लाइनर लगाऊंगी, बहुत पतला सा, ठीक है। और अगर मैं लैशेस वेयर करने वाली हूँ तो मैं वो भी स्किप कर दूंगी, क्योंकि लैशेस का बैंड ही इतना मोटा होता है या इतना पतला आ जाता है। अगर पतले से पतला बैंड भी यूज करेंगे तब भी उसका एक बैंड जो आएगा वो हमारा आईलाइनर का काम कर देगा। तो उस टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हम उतना मोटा वाला कोई आईलाइनर ना यूज करें, या अगर लगाना है तो बहुत थिन लाइन्स ही हम यूज करेंगे। और विंग लाइनर हम लगा सकते हैं, ठीक है। हुडेड आईज वाले विंग लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन विंग लाइनर लगाने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब क्योंकि मैं नहीं लगाने वाली हूँ तो मैं टाइट लाइनिंग करूंगी। टाइट लाइनिंग कैसे होती है? आपने काजल लेना है, लिड ऐसे हल्की सी उठानी है और अपर वाटर लाइन पे टाइट लाइनिंग करनी है, ठीक है। काजल लिया, ऐसे फिंगर से हल्का सा उठाया, और ये जो हमारा बॉर्डर लाइन दिख रही है, पहले भी कर सकते हैं, करने से पहले, क्योंकि अब पूरा मेकअप हो चुका है तो हाथ में नहीं लगा, हल्का सा आएगा। देखो मेकअप नहीं खराब हुआ, ये कर सकते हैं। अगर ये तब कर सकते हैं जब आपने ग्लिटर नहीं लगाया। ग्लिटर लगाया तो ग्लिटर क्या होता है ना, डस्ट ऑफ होता है। आप ये काम मेकअप स्टार्ट होने से पहले भी कर सकते हैं। काफी लोगों को काजल जो है सूट नहीं करता है, लेकिन उनको लगवाने का मन रहता है, तो एक काजल का इफेक्ट लाने के लिए वो मेकअप से पहले काजल यूज कर सकते हैं। मेकअप डन हो जाएगा, वो काजल का इफेक्ट रहेगा। मेकअप से पहले कैसे? आपने मेकअप स्टार्ट नहीं किया, आपने लेंसेज वेयर किया, आपने काजल लगा लिया, आपको जितनी भी वाटरी आईज हो रही है आपने छोड़ दिया उसको 15-20 मिनट, जितनी देर में आप रिलैक्स हो रहे हो तब तक आपने उसको लगे रहने दिया काजल को, और रिलैक्स होने दिया आईज को। लास्ट में क्या हुआ कि आपको बाद में मेकअप के बाद में नहीं लगाना पड़ा, और आपका आई मेकअप खराब नहीं हुआ या आपका बेस मेकअप खराब नहीं हुआ आईज वाटरी होने की वजह से। मैं जब भी कोई अच्छा लगाती हूँ काजल तो मेरी आंखें रेड हो जाती हैं, बहुत रेड हो जाती हैं। आपको काजल नहीं सूट कर रहा है, आप काजल को अवॉइड करो। लैक्मे का कोई है वो बस लगाती हूँ, वो सही है। तो फिर ठीक है, जो आपको सूट कर रहा है। कभी कभी प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मुलेशन होती है या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं। उसके कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से किसी ना किसी को कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो इसके लिए जो आपको लग रहा है कि जिस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप वो यूज करो, मत यूज करो बाकी सारे, है ना। क्योंकि बहुत ब्रांड का लाई थी मैं, वो मेरे ख्याल 300 का था, पर मैंने लगाया ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? टाइट लाइनिंग करेंगे। कैसे? मैंने बताया कि अपर लिड को हमको हल्का सा उठाना है और वाटर लाइन पे हमको लगाना है।
कहीं और नहीं लगाना है, लैश लाइन पे नहीं लगाना है, लैश लाइन वाटर लाइन पे ही हल्का हल्का सा लगाना है। तो ऐसे उठाया एंड ऐसे जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ गया, एकदम हल्का सा डिफरेंस आ गया। इसमें थोड़ा सा डेंसिटी कम है, इसमें डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये डार्क हो गई है और ये लाइट है। अभी अगर हम इसमें लाइनर नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर मुझे कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो हल्का सा और हम उसको क्या करेंगे। क्या हुआ? ठीक है, आईलाइनर का इफेक्ट आ गया अभी। लैशेस को कर्ल करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में, है ना? ये वाली कर्ल हो गई और ये नॉर्मल सी दिख रही है। दो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा किस तरह से लगाया? मस्कारा लेना है, निकाला, मस्कारा बाहर निकाला। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नहीं निकालना है कभी भी। मस्कारा लिया, ट्विस्ट किया, अंदर बाहर निकाला, प्रोडक्ट आ गया ना कितना सारा इसके ऊपर, एक्स्ट्रा वाला टिप पे से हटाया और प्रोडक्ट लगाएंगे कैसे? जिगजैग मोशन में। उससे क्या होगा, जितनी भी लैशेज हैं वो सारी अलग अलग हो जाएंगी। जब हमको मस्कारा लगाना है, नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, सामने देखना है। हल्का सा नीचे किया है इसको और अप्लाई। ठीक है, नीचे देखेंगे ऊपर की तरफ लग जाएगा, ऊपर देखेंगे नीचे डिस्टर्ब होता रहेगा। तो हमको एकदम सामने देखना है और तब अप्लाई करना है, और जिगजैग मोशंस में। What if you could discipline from Michael Phelps and on figuring out with Raju? Global leaders, billionaires, world-class athletes, celebrities, experts, the top 1% of the world tell you how to build a winner mindset. ठीक है, ये हो गया हमारा मस्कारा। It is welcome to life and business. You don't have to have it all figured out. You just have to start.
figuring मैम out इसको the glass ऐसे यूज करते हैं? कैसे यूज करना है कि ये हमारा आईलैश कर्लर है, इसके बीच में हमारी आईलैशेस आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पार्ट रहेगा इसको हमको इस तरह से प्लेस करना है कि ये क्लाइंट की आईज के ऊपर आए, सो दैट हम इसके बीच में क्लाइंट की आईलिड को ना दबा दें, है ना। अगर हम क्लाइंट की आईलिड को दबा देंगे, इसके बीच में स्किन आ सकती है बीच में, तो हमको क्या करना है, इतना डिस्टेंस रखना है कि ये जो एरिया रहेगा ऊपर वाला उसको हम आईलिड के ऊपर रखेंगे, इसके बीच में हमारी आईलैशेस आएंगी। और बहुत पहले फर्स्ट टाइम जो करना है ना, उसको धीरे से दबाना है और पूछना है क्लाइंट को कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, लग तो नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर 1 2 पूरा नहीं खोलना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आपने किया, या फिर आप उसको प्रेस करके रखे रहो और 10 टाइम्स आप अपने मन में काउंट कर लो, आपका कर्लिंग डन हो जाएगी, ठीक है। मैम इसको क्या कहते हैं? आईलैश कर्लर, इससे हमारी आईलैश कर्ल हो रही है। जैसे हमारे बालों के लिए कर्लर होते हैं उनको हम टोंग कहते हैं, वैसे ही आईज के लिए हमारा आईलैश कर्लर आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा आईज डन हो गया है। अब हम अंडर आईज पे वर्क करेंगे। अंडर आईज में मैंने काजल नहीं लगाया, मैंने जो अपर लैश लाइन पे लगाया था उसी का हल्का सा इफेक्ट जो है वो मेरे वाटर लाइन पे आ गया है, लोअर वाटर लाइन पे, ठीक है। ध्यान से देखें तो हल्का हल्का सा नीचे आ गया है। अब मेरे में ये ट्रांसफर हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा काजल वाला इफेक्ट नहीं चाहिए है, तो तब हम क्या करेंगे, कोई भी डार्क ब्राउन शेड लेना है और एक इस टाइप का ब्रश लेंगे, स्मजिंग ब्रश। मैं यही ब्राउ पैलेट से उठा रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड लिया, डस्ट किया और उसको जहाँ पे हमने काजल लगाना था उसी जगह पे, वाटर लाइन पे नहीं, लैश लाइन पे, लैश लाइन के हल्का से नीचे, इसको हम स्मज आउट करेंगे, ब्लेंड करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी आईज जो है वो थोड़ी सी बड़ी लगेंगी। और ये कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारे आगे ये लोअर लैश लाइन के हेयर्स आते हैं वहीं तक करना है, बहुत आगे तक नहीं जाना है और बहुत पीछे नहीं रहना, हल्का हल्का सा आगे आना है जहाँ तक हमारे हेयर्स डेंस दिखते हैं। बाल तो आगे तक होते हैं, एकदम एंड तक का होते हैं, लेकिन जहाँ पे डेंस हेयर्स होते हैं, गाढ़े बाल दिखते हैं, वहां तक का रहना है। ठीक है, अब दोनों आईज में डिफरेंस पता चल रहा है ना। सेम दूसरी आई में भी ऐसे ही करेंगे। डार्क ब्राउन शेड लिया, एक्स्ट्रा डस्ट किया और इधर ब्लेंड कर। ठीक है, इसी पे ही अभी जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज किया है, तो आपने जो ट्रांजिशन यूज किया था आप वो भी यूज कर सकते हो, आप कोई और कलर भी यूज कर सकते हो, ब्लू ग्रीन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बोल्ड और कितना कलरफुल इफेक्ट चाहिए है। तो मैंने जो ट्रांजिशन लिया था उसको भी हल्का सा लेकर के इसी के साथ में ब्लेंड कर देंगे। मैम कई लोग पहले आईज कंप्लीट कर लेते, उसके बाद मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, क्या हाँ। ऐसे भी होता है? हाँ, मैंने आपको बताया ना, मेकअप का कोई रूल नहीं है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज करना चाह रहे हो, आपको कैसा मेकअप पसंद है। ठीक है, अभी पहले आईज कर लिया बाद में बेस कर लिया, या पहले बेस कर लिया बाद में आईज कर ली, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके ऊपर आप किस तरीके से हैंडी हो। मैं दोनों तरफ कर लेती हूँ। जब मुझे बहुत हेवी ग्लिटरी और जिसमें ड्रामेटिक आईज होती है, अगर मुझे वो करना है तो मैं पहले आईज करूंगी और उसके बाद बेस करूंगी, सो दैट मेरा जितना भी एक्सेस है वो डस्ट ऑफ ना हो और मेरा बेस खराब ना हो। बट अगर मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट जाने वाली हूँ आईज पे, तो मैं पहले फेस का करूंगी और उसके बाद फिर मैं आईज का कर दूंगी। ठीक है, अभी इनर कॉर्नर्स के लिए, इनर कॉर्नर्स को मैंने हाईलाइट तो कर दिया था, बट अब मैं इनर लैश लाइन को भी हाईलाइट करूंगी हल्का सा। और ये कहाँ तक हुआ, जहां तक मैंने ब्राउन लेकर के आया था वहां तक मैंने इसको हाइलाइटर को मैंने ऐड किया है। बहुत पहले नहीं छोड़ दिया, बहुत लास्ट तक का नहीं लेकर के गई। जहाँ पे मेरा ब्राउन खत्म हो रहा था वहीं पे ही मैंने वहां तक का हाइलाइटर को ऐड किया है। ठीक है, सही लग रहा है। अब ये तो हो गया हमारा फेस का कंप्लीटली डन। अब लिप्स की बारी आती है, तो लिप्स की बारी आने से पहले हम करेंगे फेस की हाइलाइटिंग। अभी तक हमने कोई हाइलाइटर नहीं यूज किया था। हमने जो हाइलाइटर यूज किया वो हमने ब्लशर हाइलाइटर यूज किया, तो उससे बहुत ज्यादा हाइलाइटिंग तो हुई नहीं। तो अभी हम करेंगे फेस की हाइलाइटिंग। उसके पहले हम कर लेंगे मेकअप को सेट अगेन। जब हमने फिक्सिंग करनी है, जब हमने सेटिंग करनी है, कोई भी स्प्रे यूज करनी है, तो बहुत पास से नहीं करना है, बहुत पूरा पंप नहीं दबाना है। उससे क्या होगा ना, एक ही जगह पे बहुत सारा आ जाएगा। तो थोड़ा सा दूर से स्प्रे करना है और बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, सो दैट उसमें से जो प्रोडक्ट आए वो लिमिटेड क्वांटिटी में आए, एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट ना आए। ठीक है, फेस हमारा सेमी ड्राई हो चुका है। अब एक ब्रश लेंगे, छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे। हाइलाइटर ब्रश से भी कर सकते हो। पहले इस टाइप के हाइलाइटर ब्रश से हाइलाइटिंग होती थी, तो उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं चाहिए, मुझे एक लिमिटेड तरीके से चाहिए। तो मैंने एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, अपना हाइलाइटर लिया, 2 शेड मैंने मिक्स किए हैं इसमें। शैम्पेन कलर सिल्वर में है और ये शैम्पेन गोल्ड में है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स किया और जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ पे, जितने भी मेरे फेस के हाई पॉइंट्स हैं हम वहाँ पे हाइलाइटिंग करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है। मेरे साथ हाई क्वालिटी म्यूजिक ऑनली स्पॉटिफाई प्रीमियम। ग्रेट क्वालिटी, ग्रेट म्यूजिक। Look what and enjoy 2x higher quality audio than Spotify free with Spotify Premium. Bridge of my nose and tip. For it, अब हाइलाइटिंग किस फॉरहेड पे नहीं करनी है, जिनका फॉरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उनके फॉरहेड पे हाइलाइटिंग नहीं करनी है। सेलेक्ट कर लिया।
गया हमारा हाईलाइटिंग। अब क्योंकि ये बहुत पैची लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सा लग रहा है, एक लाइन हार्श लाइंस लग रही हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे थोड़ा सा क्लीन। हाँ, वो फोल्डर कोई चेंज हो रहा है, ओरिजिनल जो है 5000 का है और कॉपी जो है 1600 की है। अपने हिसाब से कर लें, अपने हिसाब से कर लीजिए, क्लीन ब्रश से इसको अपने हल्का हल्का हिसाब से सा कर लीजिए आप। ब्लेंडिंग कर देनी है। क्या चीज़? सेम बहुत ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, बेस हमारा डिस्टर्ब होगा, तो हमको बेस को नहीं डिस्टर्ब करना है। लास्ट टाइम कौन सा रेट में बनवाया था पता है? नहीं पता। नहीं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया ब्लेंड करने का। दूसरा हमारा तरीका है, अपना ब्लेंडर लिया, उसके ऊपर फिक्सर लिया, उसको हम स्प्रे करेंगे। ये है फेसेस कनाडा का है फिक्सर, ऐसे करके इसके ऊपर स्प्रे किया एंड अपने हाइलाइटर पे, और फिर इसका ग्लो देखो, है ना, बढ़ गया ग्लो। अच्छे से हमारा पूरा बेस जो है वो सेट भी हो गया, क्योंकि हमने फिक्सर से स्प्रे किया ना, फिक्सर स्प्रे किया, और जो हमारा हाइलाइटर था वो भी मेल्ट हो गया अब हमारी स्किन में। पहले क्या था कि हमने सेटिंग स्प्रे के ऊपर हाइलाइटर लगाया तो कुछ उसने अपना वर्क एक्स्ट्रा दिखाया, और उसके बाद जब हमने स्प्रे करके ब्लेंडर से हमने इसको डैब डैब किया, तो जितना एक्स्ट्रा ओवर पैची पैची दिख रहा था वो पूरा सेटल डाउन हो गया और ब्लेंड हो गया। ठीक है, अब आएगी लिपस्टिक की बारी। शार्पनर, तो अभी लिपस्टिक करेंगे। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले हम करेंगे आउटलाइनिंग। लिप लाइनर मैं यूज कर रही हूँ माई ग्लैम का है, माई ग्लैम लिट। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। हल्का सा ओवरलाइन करेंगे।
ठीक है, अब इसमें हम लिपस्टिक की फिलिंग कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने आउटलाइनिंग बहुत ज़्यादा डार्क करी है तो मैं बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा लाइट रखने वाली हूँ। लाइट सा कोई सा भी शेड लेना है, लिपस्टिक ब्रश लेना है, सेम जैसे बताया था, उसकी मर्जिंग करनी है एंड अप्लाई। लिपस्टिक के टाइम पे ध्यान ये रखना है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है लिपस्टिक की। बहुत लेयरिंग करेंगे ना तो लिप्स क्रैकी हो जाएंगे। ठीक है, ये शेड तो हो गया। अभी मुझे ना थोड़ा सा और ज़्यादा प्लम्पी और पाउटी लिप्स चाहिए, तो उसकी एक हैक है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लाइट कलर की लिपस्टिक नहीं है तो आप क्या करो, आपके पास कंसीलर तो होगा ही, आपने कंसीलर लेना है। कंसीलर लिया एक ड्रॉप, बस जिससे मैंने मेकअप किया था वही कंसीलर है। हल्का सा लिया, बहुत जरा सा उठाया और सेंटर में, ठीक। क्लाइंट को पूछना है, फिंगर यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर मना करे तो हाथ से नहीं करना है, फिर ब्रश यूज करना है। और जहां पे लगाया वहीं पे ही ब्लेंड करना है। ठीक है, लाइट हो गया ना शेड, पहले डार्क था अभी लाइट हो गया। थोड़ा सा और लेंगे अपर लिप को। अब इसी के ऊपर हम चाहें, वो हमारा ऑप्शन आता है, हमारी मर्जी आती है, हम चाहें तो लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, हम चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर लिप ग्लॉस लगाना होगा तो लिप ग्लॉस लगाने का तरीका क्या होगा देखते हैं। अभी तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है, ठीक लग रहा है, बट अगर लगाएंगे तो जिस जगह पे हमने आउटलाइनिंग करी है, हम अपना ग्लॉस लेंगे, हम केवल उतनी जगह पे ही अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पे नहीं। लिप लाइनर वाली जगह पे क्यों करना है, पूरे लिप्स पे क्यों नहीं ग्लॉस लगाना है। जब हम बात कर रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं तो ये इनर लिप जो है ना, ये हमारा ज़्यादा एक्टिव है आउटर लिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउटर लिप के अगर हम कंपेयर करें तो इनर लिप हमारा ज़्यादा एक्टिव है, तो इनर लिप पे अगर हम लगाएंगे तो लिपस्टिक हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट अगर हम आउटर लिप पे लगाएंगे तो लिपस्टिक हमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, कभी भी किसी भी ब्राइड को लिप ग्लॉस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उनको नथ पहननी रहेगी, नथ से लिप ग्लॉस से लिपस्टिक आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है इधर से उधर। काफ़ी लोगों को देखा होगा यहाँ से ऐसे करके लाइन बन जाती है, तो वो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। मुझे थोड़ा लिप्स का शेप सही नहीं लग रहा है। India performed its first plastic surgery back in 2600 BC.
और मतलब इंडिया में 4500 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस फेमस कोहिनूर हीरे की हम दुनिया सकते हैं तो भारत के बहुत से जगह से भारत में सबसे बड़ा लोन 20,000 रुपए का हुआ करता था। ये है इंडिया अनवील्ड। यहाँ हिस्ट्री बोरिंग नहीं, थ्रिलर जैसी लगती है। सर्च इंडिया अनवील्ड और स्पॉटिफाई विल लिसन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिप्स भी डन। ठीक है, अभी पूरे में कुछ ना समझ में आया हो, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो करना चाहें? हाँ मैम, जैसे आपने यहाँ कंट्रोलिंग की है हाँ, और यहाँ आपका वो है, इसमें डिफरेंस नजर क्यों आ रहा है? ऐसा फिर जैसे लग रहा है ऊपर ऊपर फाउंडेशन लगा है, यहाँ नीचे कहाँ पर? ये अभी ऐसे सामने से देखें, अब लग रहा है? अपना अब नहीं लग रहा है ना? देखिए, मेकअप किया है ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। अगर हम मेकअप को पास से देखेंगे तो वो मेकअप दिखेगा, वहीं अगर हम थोड़ा दूर से देखेंगे तो मेकअप हमारा फ्लॉलेस लगेगा, क्लीन लगेगा, है ना। दूर से देखेंगे तो ये शैडो लगेगी, पास से देखेंगे तो ये कॉन्टोरिंग दिखेगी। नहीं, हमको ऐसा जैसे लग रहा है यहाँ पर जैसे लगा नहीं है कुछ, ऐसा फील हो रहा है। किधर? एक साइड इधर यहाँ पे क्या हुआ है नहीं जैसे पता लग- चल रहा हाँ, है। जैसे लग रहा है कि आपने यहाँ कुछ किया नहीं, यहाँ ऐसा लग रहा है। लाइटिंग्स की वजह से उल्टा लाइट पड़ रही है ना। अभी देखो, है ना, हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाया है। यहाँ पे क्या है, इस साइड पे लाइटिंग कम है तो यहाँ की शैडो ज्यादा दिख रही है, इस साइड पे लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ की शैडो कम हो रही है ना, इसकी वजह से। बाकी कैमरे में तो बराबर आ रहा है। शायद फिर यही वजह हाँ, होगी, लाइटिंग कैमरे में की हाँ वजह। इक्वल आ रहा है, कैमरे में एकदम परफेक्ट आ रहा है, वो उसी की वजह से लाइटिंग। इधर से बहुत सारी लाइट्स दिख रही है तो शैडो कम हो गई, इधर लाइट कम है इस साइड में तो शैडो पता चल रही है, दिख रही है कि हाँ कुछ तो भी कॉन्टोरिंग या डार्कनेस है इधर। ठीक है, मैम जैसे अगर जैसे फेस में किए तो गले में जब हम करते थे इसमें तो सिर्फ फाउंडेशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। फाउंडेशन लगाइए, अपना ये बॉडी हाईलाइट करिए। अगर हमने बहुत ज़्यादा डीप नेक पहन रखा है तो हम हाइलाइटर्स भी यूज़ करेंगे। हम अगर बहुत ज़्यादा क्लीवेज वगैरह है तो हम क्लीवेज को भी हम प्रोमिनेंट पूरा शो करेंगे, प्रॉपर उसकी भी कॉन्टोरिंग होगी। आपकी ब्यूटी बोन्स हैं तो उनको भी हम कॉन्टोर करेंगे, उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड क्या है। अभी जैसे मेरा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो मैं क्या करूँगी ना, मैंने हल्का सा फाउंडेशन तो मैंने अप्लाई कर ही लिया था, ग्लिटर लिया मतलब हाइलाइटर लिया, उसको मैं अपने नेक एरिया को मैं हाईलाइट कर लूंगी। उससे क्या होगा, अपने आप से लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटर हो गया। अभी हम इसी में चाहे, अभी मेरी ब्यूटी बोन्स तो है नहीं, मैं तो छवि हूँ, मेरी नहीं है। जिनकी होगी उनको और हाईलाइट करवाना पसंद है तो वो उनके कर सकते हैं, उनके कॉन्टोरिंग भी होगी, हाईलाइटिंग भी होगी। ठीक है, तो ये तो डन हो गया। अभी आप मेरे को बताओ कौन सा वाला, ये वाला पेन है कि ये वाला पेन है? ये वाला, ये वाला। ठीक है, लुक कंप्लीट हो गया। हेयर स्टाइलिंग थोड़ी सी मैम आपके
बाल ऐसे ही आपने किए नहीं, मेरे ऐसे हैं नहीं, ये मैंने किए थे और वापस से मुझे इसको ठीक करने का टाइम नहीं मिला, तो ये अभी ऐसे ही हैं। बिल्कुल, हाथों को भी कंप्लीट कर लेते हैं, बैंगल्स डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है। ठीक है, ये पार्टी में जाने के लिए एक आपका लुक रेडी हो गया है ना? अभी इसके बाद ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके थोड़ा खाना पीना हो जाएगा और उसके बाद फिर हेयर्स के बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे कि हेयर स्टाइलिंग में क्या क्या कर सकते हैं, खुद के भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अगर दूसरे के करना है तो किस टाइप से कर सकते हैं। जो लाइव पे ज्वाइन है आप लोग प्लीज़ कमेंट करो ये लुक कैसा लगा। आजकल ना लोग बड़ी मुझसे लेते हैं